वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेधि वेदस्यमवाण्यस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे
यच्छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिडाचिकेताः यसेतुरीजानानाम् अक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितीर्षितां पारम् नाचिकेतगं शकेमहि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरगं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मना प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्तु विज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः सदस्वा इव सारथेः। भाष्य देखिएगा, 5वें श्लोक का दोहराइएगा। तत्रैवं सति यः तु बुद्धिः आख्यः सारथिः। इसमें एक तो सारथी जो लिखा है उसके आगे पूरा र लगाइएगा, है ना, ये गुरुजी ने भी सुधरवाया है। सारथी के आगे क्या लगाइए? र। नहीं, र भाष्य में सारथी र लिखा है, आप लोग देखें। हमारे वेरी गुड। हमारे बुद्धि आख्यः सारथिः अविज्ञानवान् अनिपुणो अविवेकी प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति यथा इतरो रथचर्चायाम् अयुक्तेन अप्रगृहीतेन असमाहितेन मनसा
प्रग्रह स्थानीयेन सदा युक्तो भवति तस्य अकुशलस्य बुद्धिसारथेः इंद्रियाणि अश्वस्थानीयानि अवश्यानि अशक्यनिवारणानि अशक्यनिवारणानि दुष्ट अश्वाहा अदान्त अश्वाहा इव इतरसारथि भवन्ति यतु पुनः पूर्वोक्तेन विपरीतसारथि भवति तस्य फलम् आह यतु विज्ञानवान् निपुणः विवेकवान् युक्तेन मनसा प्रगृहीतमनः समाहितचित्तः सदा तस्य अश्वस्थानीयानि इंद्रियाणि प्रवर्तयितुं निवर्तयितुं वाशक्यानि वश्यानि दान्ताः सदश्वाः इव सारथेः। तो श्रुति एक रथ के रूपक की कल्पना आपके सामने रखती है। किसी के मन में आ सकता है कि रथ के रूपक की कल्पना क्यों रखी। भाष्यकार ने उसके दो प्रयोजन बताए, संसार गमनाय मोक्ष गमनाय। इसी रथ के जरिए से मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है, इसी रथ के जरिए से संसार की भी प्राप्ति हो सकती है। उदाहरण के लिए, इसी शरीर से चाहें तो साधना का मार्ग बना लें, यही शरीर से चाहें तो फिर भोग का मार्ग बना लें। दोनों ही इसी शरीर से कहा जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी इसको बोलते हैं साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा। ये तो हमारी बुद्धि पर निर्भर है कि इस शरीर का उपयोग हम भोग के लिए करें कि अपवर्ग के लिए करें। वो आप स्वतंत्र इस बात में। यही प्रातःकाल सोने में वेस्ट करें या प्रातःकाल स्वाध्याय में करें, आप फ्री हो। लेकिन इससे मिलने वाला जो फल है वो तो बड़ा दिव्य होगा। अभी नहीं समझ में आती ये चीजें। तो इसलिए भाष्यकार ने दो चीजें बोली, संसार गमनाय मोक्ष गमनाय। चाहे तो इससे संसार की ओर प्राप्ति कर लें और चाहे तो इसी रथ से, हाँ जी, मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो मैं पिछले प्रवचन में आपसे कह रहा था कि माने कि एक यात्री अपने गंतव्य स्थल के लिए निकलता है, तो पहला प्रश्न है वह यात्री कौन है। मैं आपके सामने वो चित्र रखना चाहता हूं, पूरा स्पष्ट हो जाए आपको, फिर आगे ले चलता हूं।
इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये शब्द पकड़ के रखिए और अपना स्वयं का मनन भी कीजिए बैठ के अकेले में। इस रथ पे जो सवार हुआ है वह सोपाधिक साहंकार अहम है। जब मैं ये शब्द बोलता हूं तो जानबूझ के बोल रहा हूं कि दो अहंकार की बात आती है, एक निरुपाधिक है और एक सोपाधिक है। जीवन की जो समस्या है वो उपाधि सोपाधिक अहंकार को ही है, निरुपाधिक अहंकार को कोई समस्या नहीं है। या और कह लें, समस्या उत्पन्न ही तब होती है जब किसी भी प्रकार की कोई उपाधि लग जाए। क्या बात कही गई है? समस्या उत्पन्न ही तब होती है जब किसी प्रकार की कोई भी उपाधि, मैं कह रहा हूं कोई भी उपाधि लग जावे, समस्या का जन्म है। अच्छा, इसका उल्टा भी दिखा देते हैं। जहां हम उपाधि शून्य हैं वहां कोई समस्या नहीं है, और मुझे लगता है जहां हम समाधि शून्य हैं, जहां हम उपाधि शून्य हैं, वहां हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। उदाहरण के लिए सुषुप्ति, अच्छी नींद और वो आनंद भी उसी व्यक्ति को मिल सकता है जो कैसा बने, निरुपाधिक, और इसीलिए वो आनंदित है। तो समस्या का जन्म से कहां लेना देना है? उपाधि से। इस रथ पे चढ़ा कौन है? ये बना किसके लिए? बोले उपाधि। ये एकदम याद रखिएगा। ये कौन सी उपाधि का हम है? जो अपने आप को शुद्ध चेतन नहीं समझता है, जो स्वयं को अपने को निरुपाधिक अहम नहीं समझ सकता, सदैव ही किसी न किसी उपाधि से अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है। स्पष्ट हो गया? इसी साहंकार सोपाधिक अहम के लिए श्रुति जो प्रयोग करती है वो है ऋतपम। सारा ताना बाना जिसके लिए बुना जा रहा है ये एक ही है, ये है साहंकार अहम। ठीक है ना? अच्छा भाई, जो कि अपनी सत्ता को मैं के रूप में तो अनुभव करता है, अपनी सत्ता को, और अपनी सत्ता मतलब ध्यान रखना, तुरंत ध्यान आपका अपने ऊपर आना चाहिए। हम लोगों की स्थिति क्या है? हम लोग भी अपने को मैं करके ही अनुभव में ला रहे हैं। बोलिए तो ठीक है, लेकिन मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, ये करके मैं को नहीं ला रहे हैं। सदैव ही ये बात से जुड़े हुए हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं फलाना हूं। बस मैं में भी ये विभाग कर दिया, इसलिए समस्या का जन्म है। स्पष्ट हो गया? अपनी सत्ता को अहम के रूप में अनुभव ला रहा है, लेकिन उस अहम को किसी उपाधि के साथ घेर के रखा है। अच्छा, इसी को पहुंचाने के लिए देखो जी, ये रथ की कल्पना की गई है। स्पष्ट हो गया? एक विषय और था, जो निर्विशेष अहम है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहां तो कोई लाभ हानि ये सब कुछ होने वाला नहीं है। ये जो शीत उष्ण लाभ हानि जय और पराजय की समस्या है, ये सोपाधिक वाले को ही है, निरुपाधिक को कोई समस्या ही नहीं। अच्छा भाई, तो अब हो गया, जो रथी हो गया वो हो गया मैं। स्पष्ट हो गया मेरे ख्याल। इस रथी को किस रथ में सवार हुआ? बोलते हैं शरीर नाम के रथ में सवार हुआ।
गमन कौन करता है? शरीर। और आरोप किस पे हो गया? उस पे। आ रहा है ना? तो शरीर रूपी कर्षणात आकर्षणांत खींचने के कारण शरीर खींच के लेके जाता है, इसलिए शरीर को कौन सी संज्ञा दे दी गई? रथ की। रथ तब चलेगा जब घोड़े हो गए, इसलिए क्या हो गए? इंद्रियाणि पराण्याहु। इंद्रियां क्या हो गई? घोड़े। कौन से घोड़े? तो ज्ञानेन्द्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं। मान ले 10 घोड़े, जो आपको मानना हो। ज्ञानेन्द्रियां दिशा दिखाती हैं, कर्मेंद्रियां खींचने का काम करती हैं। कर्म का स्वभाव है, इसलिए इसको इंद्रिय कर्मेंद्रिय माना गया, रथ को, घोड़े को। ये भी स्पष्ट हो गया मेरे ख्याल है आपको? ठीक है, अच्छा और आगे चलें। और हमारा और आपका भी अनुभव है, अगर ऐसी दृष्टि जाए तो आप भी ध्यान से देखो कि ये रथ में हम लोग भी बैठे हैं। ये जो रथ आपके पास है, ये नहीं अभी आप लेके आए हो, ये यहाँ पे ये रथ ही तो है। इस रथ में कौन बैठा है? लेकिन अच्छा मैं प्रश्न पूछूं, मैं ऋतपम हूं, ये कौन बता रहा है? नहीं मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ऋतपम हूं, इसका अनुभव कौन कर रहा है? आप देखो क्या मामला है। अपने अपने आप से ही बातचीत हो रही है, ये पकड़ में आ रहा है? ये अपने आप से अपने आप में ही बातचीत हो रही है। और आप देखो तो बड़ा दिव्य अनुभव लगता है कि ये देखो ये रथ है और इतनी सारी ये सब घोड़े हैं हमारे सामने, और मैं इसके अंदर बैठा हूं, और जो बैठा हूं वो दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव दिखता है। ये जो अहम आपके अंदर बैठा है, इसका प्रभाव दिख रहा है, दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ भी। बन गया? अच्छा, तो इंद्रियों को बुद्धि के अनुसार चलाने वाला मन है। स्पष्ट हो गया? इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली बुद्धि नहीं है। इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन है? मन। इसको बोलते हैं मना प्रग्रहमेव च। मन क्या हो गई? लगाम। ये भी स्पष्ट हो गया, क्योंकि इंद्रियां मन का फेवर करती हैं और मन किसका फेवर करती हैं? इंद्रियों का। तो आप अपने आप से देख लो भी, सारा जो खेल है वो किसका चल रहा है? ये गमन हुआ किसने बोला? अच्छा आपको दिखाऊं, अभी कॉन्फ्लिक्ट दिखाता हूं एक। अभी का कॉन्फ्लिक्ट देखो। शरीर रथ है, जब इतनी ठंडक पड़ रही है तो एक ने, किसने ये बोला कि कक्षा में ना चला जाए? वो कहां है? यही है। मन ने कहा नहीं चलना है, तो पैरों ने गमन भी क्या कर दिया? देख रहे हो कसर किसका हो रहा है? मन दिखाई नहीं दे रहा है, पैर दिखाई दे रहे हैं। अब पैरों में गमन नहीं है, क्यों? उसने मना कर दिया। अच्छा उसने ये कहा, किसने? नहीं, बुद्धि नहीं आ रही है भी, अभी तो मन का, इंद्रियों का। मन कहता नहीं 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 भाई, ये तो चलेगा ही चलेगा, ये तो चलेगा ही चलेगा। वर्षा भाई हर ऋतु अपना प्रभाव दिखा लेगी। मैं तो किससे कल कह रहा था, आनंद में, विनोद में, पवार जी से शायद कह रहा था कि ठंड आई है तो उसका स्वागत कर लो, उसमें मन क्यों कचोटना भाई?
उसका भी स्वागत कीजिए। अपने समय पे बेचारी आ रही है, प्रकृति वेट कर रही थी वो आपके पास से आने के लिए। वो जो आपने इतने कपड़े ठंड के रखे हैं वो किस काम में आएंगे? हम तो बड़े खुश, आओ भाई, किस दिन आएंगे? और नहीं पड़ेगी तो इतना लबादा ले पूरा बक्से भरे रहते हैं जो, आओ भाई तुम्हारा भी स्वागत करते हैं। जाने का भी समय आएगा तो एसी भी चलाएंगे, बढ़िया हल्के कपड़े भी पहने। इस दृष्टि से क्यों नहीं देखते? एक लीक से हटकर आपको बोल लो, इसको बोलते हैं ना ऑफ द कैमरा की बात। एक बार ये स्वामी जो हमारे तेजोमैन जी हैं, विश्व के अध्यक्ष थे, तो जनरली जैसे वो तो ज़्यादा ऐसे बोलते नहीं हैं, इतना शांत चुपचाप देखते रहते हैं सबको। तो आदमी यही बोलता है, इतनी गर्मी पड़ रही है स्वामी जी, इतनी गर्मी पड़ रही है। ये भी मैंने सुना है उनके सामने, ये भी सुना है ठंड के कारण हालत खराब हो गई। तो एक दिन उन्होंने बड़ी शांति से ये बोला, तुम जितना बोल रहे हो गर्मी पड़ रही है, इससे कुछ हो रहा है क्या? और गर्मी बढ़ रही है उल्टा, और गर्मी बढ़ा रहे हो। यदि पंखा है तो एसी खोल के बैठ जाओ शांति से। गर्मी पड़ रही है तो बोलने की क्या जरूरत है कि गर्मी पड़ रही है? पकड़ में आ रहा है? ठंड पड़ रही, हाँ पड़ रही है, अब क्या करेंगे भाई? या आप कुछ कर सकते हो तो कर लो फिर, ठंड और गर्मी में। वो आप कुछ कर नहीं सकते तो बोले व्यर्थ की चर्चा क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये भी संत का अप्रोच, क्यों कर रहे हो व्यर्थ की चर्चा? कुछ कर सकते हो तो कर लो। और सर्दी पड़ रही, हीटर चला लो, स्वेटर पहन लो, मोजा टोपा पहन लो, काम करो। ऐसा मैंने सुना, पता नहीं कितना सत्य है, विद्यार्थी और साधु के लिए भी कहा जाता है कि ये मौसम अच्छा होता है थोड़ा सा। क्यों? गर्मी में पसीने से लथपथ हो जाता है आदमी और पानी निकलता है शरीर का, तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है, फिर इधर उधर बार बार पानी पानी पानी। साधना के लिए जो उपयुक्त मौसम होता है वो ये होता है कि एक बार आप बैठ जाओ अपने कपड़े पहन के और शांति से 1-2 घंटे तक आराम से आप बैठ जाओ आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी में ये बैठने को कहा जाए तो इस दृष्टि से सर्दी को ले लो भाई आप। लेकिन ये जो कंप्लेनिंग नेचर है ना ऑलवेज, और आप अपना देखना स्वभाव, इसको क्या यहाँ की बात, कुच्चर स्वभाव बोलते हैं इसको, कुच्चर स्वभाव। गर्मी पड़े तो कंप्लेन, सर्दी पड़ती तो कंप्लेन, बरसात आती है तो कंप्लेन। अब आप ये बताओ, कुछ तो आएगा, मतलब आए तो दिक्कत। ही इज प्रॉब्लमेटिक पर्सन एक्चुअली। क्योंकि इसकी आदत, स्वभाव पड़ गया कंप्लेन करना, कोई भी चीज दो। और एक अच्छा संत लक्षण है, जो आए उस चीज को क्या कर ले, स्वीकार कर ले। ठीक है, आया है, आगमा पाइनो नित्या, आया है तो फिर जाएगा, और जाएगा तो फिर तो क्या हल्ला मचाना है इसमें फालतू का, शांति रखो। ये भी तो एक अप्रोच हो सकता है भाई। तो शांति से चुपचाप बैठ जाओ, क्यों हल्ला मचा रहे हो इतना? ये कौन है? तो मैं कह रहा था इंद्रियों को मन कंट्रोल, ये आपको लेके जो आया है वो कौन आया पता है? इसलिए मैं कह रहा था मन को गाली मत दिया करो सदैव। हम लोग जो मन को बड़ा गाली देते हैं, ये ऐसा वो ऐसा, ऐसा इतना सच है नहीं। वो अच्छा काम भी तो कराया है ना, उसको तो क्रेडिट नहीं देते उसको कभी। लेकिन इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? मन। स्पष्ट हो गया? अच्छा, इंद्रियां कितनी हैं? 5। तो 5 क्या है? विषय, शब्द, स्पर्श, रूप। हर घोड़ा अपनी लेन में चलता है। शब्द नाम का जो विषय है घोड़ा, वो फिर स्पर्श में नहीं चलेगा, किस में चलेगा? शब्द में ही।
रूप नाम की चीज रूप में चलेगी, रस नाम की चीज, ये घोड़े हैं देखो। तो 5 विषय हो गए और सभी घोड़ों की जो लेन है वो अलग अलग है। तो इंद्रियां अपने विषय में ही गमन करती हैं। पूरा ग्राफ आ जा रहा है आपके सामने। घोड़े अपने लाइन में ही दौड़ेंगे, दूसरी लेन में नहीं दौड़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सारथी पर। देखो ये भगवान, ये जो आज आपने पढ़ा, तत्र एवं सती, इतना बताया मैंने। अब ये 5वां श्लोक का भाष्य देखिएगा। यहीं बैठे थे ना, यहीं तक आए थे पिछली बार। तत्र एवं, ऐसा होने पर, कैसा होने पर? बुद्धि सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं, ये साहंकार रथी है, ये सब होने पर तत्र एवं सती, इतना रूपक इसलिए बताया मैंने। वस्तु बुद्धि आख्य सारथी, बुद्धि को क्या कहा गया? सारथी। विज्ञानवान, वाह, ये देखो अब आया, क्योंकि मूल श्रुति में शब्द क्या है? यस्तु, मिल रहा है। अब इसको संधि में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अविज्ञानवान भवति। ये संधि हुई है, यण संधि आ रहा है, अविज्ञानवान भवति। और जब यह, इसको कैसे करेंगे? यह तू, तो तू में आ गया उ, और इधर आ गया उ, और इधर आ गया अ, तो उ और अ मिलके क्या बन गया पता? व। उ और उधर अगर यही ई आता तो बन जाता या, और उ आया तो बन गया व। ये संधि है, इको यड़ची, एक को यण हो जावे। तो यह तू अविज्ञानवान, तो बुद्धि आख्य सारथी ही अविज्ञानवान। अब देखो ये सारथी की पहचान यहां बताई जा रही है, कैसा होना चाहिए और है कैसा? बोले अनिपुण अविवेकी। बुद्धि कैसी होनी चाहिए? बोले निपुण होनी चाहिए। बोले निपुण का मतलब क्या है? बोले विवेकी होनी चाहिए। बोले बुद्धि विवेकी होनी चाहिए, निपुण होनी चाहिए, मतलब क्या? तो बात सावधान, बुद्धि के विज्ञानवान होने का अर्थ है, इसको एकदम दिमाग में मस्तिष्क में लाइए, क्योंकि मूल शब्द विज्ञानवान है। विज्ञानवान, सीधा ना शब्द ऐसा बोलो ना, विज्ञानवान। जैसे बलवान, बलवान, धनवान, तो क्या होना चाहिए? विज्ञानवान। कौन होना चाहिए विज्ञानवान? बुद्धि। बोले बुद्धि के विज्ञानवान होने का क्या मतलब है? बोले बुद्धि को निपुण होना चाहिए। बोले फिर वही बात कर दी आपने, निपुण होना चाहिए मतलब क्या? किसी को मूर्ख बनाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। इंग्लिश में जो स्मार्ट शब्द है कई बार आजकल वो इस संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता है, इज वेरी स्मार्ट, है ना? हाँ बोलते ना। पहले हमको अंग्रेजी में यही समझ में आता था, स्मार्ट मतलब सुंदर, बट दूसरे शब्द में भी यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा स्मार्टनेस दिखा रहे हो, इसका मतलब बहुत ज्यादा क्या दिखा रहे हो? होशियारी दिखा रहे हो तुम। और यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं? शाणपत्ती दिखा रहे हैं, शाणपत्ती कर दिखा रहा है। तो आया ना, बुद्धिवान मतलब निपुण। निपुण मतलब क्या होना चाहिए? विवेकी। देखो कैसे अर्थ कर रहे हैं, कैसे करोगे? बुद्धि, बुद्धि को क्या कहा गया? सारथी। सारथी कैसा होना चाहिए? सारथी विज्ञानवान होना चाहिए।
तो बोले विज्ञानवान का अर्थ क्या है? बोले निपुणा। बोले निपुणा का अर्थ क्या है? बोले विवेकी। उस गुरु ने पूछा विवेकी का क्या अर्थ है? अब भाष्यकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति। वाह, हाँ देखो अब किसने किससे चुराया? हाँ, इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं जब आप पढ़ते हो क्या श्लोक बोलोगे? सर्वौ ही उपनिषदौ गावः। जब आप पढ़ते ना, सर्वौ ही, एक उपनिषद नहीं, सर्वौ ही उपनिषदः गावः। गाय कौन है? उपनिषद। मूल तो वही है, यही है उपनिषद। दोग्धा, लेकिन उपनिषद से दूध निकालना आसान सबके बस की बात नहीं। उपनिषद को पढ़ना पढ़ाना, एक एक शब्द को इस ढंग से देखना, ये आसान नहीं है। बोले इसके लिए क्या चाहिए? दोग्धा, एक कुशल दुहने वाला चाहिए, धैर्यवान दोग्धा चाहिए, एकाग्र दोग्धा चाहिए। बोले वो कौन है? गोपाल नंदना, नंद नंदन भगवान, ये हमारे क्या हैं? गोपाल। पार्थः वत्स, ये देखो, सुधी ही भोक्ता। सुधी समझते हैं आप? जिसकी बुद्धि अच्छी है, सुधी ही भोक्ता। बुद्धि यदि अच्छी नहीं है ना आपकी, तो आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती है। पार्थो वत्स, जब वत्स मतलब बछड़ा जाता है ना, तो गाय क्या करती है? दूध दे देती ना थनों में। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, हाँ, दुग्धम गीतामृतम महत। वो जो उपनिषद ने दूध दिया, दूध किसने निकाला? कृष्ण भगवान ने निकाला। बोले वो तो ठीक है, कृष्ण भगवान ने निकाला, गाय से निकाला, तो दूध क्या था? गीतामृतम। पकड़ में आ गया? इसीलिए जितनी भी आपको भगवत गीता मिलेगी, उसका जो सोर्स है वो कहाँ है? उपनिषद। ये किसी को अगर दिखना चालू हो जावे तो आनंद है कि आप देखो, अब आपका ध्यान गया ना, ये जो भी चीज बोल रहे हैं, अब प्रवृत्ति च निवृत्ति च जो आपने उस दिन पढ़ा, वो भगवान ने लिया, वो कहां से चुराया? मतलब ये जो थॉट है ओरिजिनल, ये कहां का है? उपनिषद का थॉट। अच्छा, उनको उपनिषद किसने पढ़ाया? उनके गुरु ने पढ़ाया, सांदीपनी ने पढ़ाया, और वो उनकी मेधा में था। और उसके बाद उन्होंने महाराज उस उपनिषद रूपी गाय को दूहकर अर्जुन के लिए क्या कर दिया? दे दिया। भाई बछड़ा कौन है? अर्जुन बछड़ा है, पार्थ है ना, सुधी है ना, अर्जुन बछड़ा हो गया। स्पष्ट हो गया? अच्छा, ये निपुणः विवेकी प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति। देखो जी, मिल गया? इसको ध्यान रखिएगा। मैंने शब्द बोला था आपको, जो हमारे गुरुजी का बहुत पेट शब्द था, वो बोलते थे, इसके लिए इंग्लिश का शब्द उनको बड़ा अच्छा लगता था। वो ये शब्द था प्रवृत्ति के लिए, इन्वॉल्व होना, इन्वॉल्वमेंट। ये शब्द कहते ही बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। पहला, कहां पर? इन्वॉल्वमेंट कहां पर? प्रश्न छोड़ रहा हूं आपके लिए, करना आप अपना अपना। कहां पर? आधी समस्या सॉल्व हो जाए अगर ये पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो जाए। कौन सा? हाँ, ये सब नहीं, बात ही नहीं की मैंने भी भाई। इन्वॉल्वमेंट कहां पर?
नहीं नहीं माता जी, कहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए? अब वो तो बात की बात है, अभी कहाँ हुए, और उल्टा है जहां होना चाहिए वहां नहीं होते, जहां नहीं होना चाहिए वहां होते हैं। है तो हम लोगों के सामने, और क्या है? तो अब समझो अपना अपना मामला फिर क्या हो रहा है। पहला ही प्रश्न कितना है, कहां पर नहीं किचन में इन्वॉल्व होंगे तो चलो लड़ाई करो दिन भर, अपना सर खपाओ और क्या करो। आधी लड़ाई घरों की वहीं से होती, पूरे ज्यादातर घरों की, घर के हमारे आश्रमों की लड़ाइयां भी जो होती वो किचन से ही प्रारंभ होती, स्टार्टिंग वहीं से होती है। ये जो करते हैं ना किचन काम वाले, वो उसको नाक दे के मुंह सिकोड़ेगी, वो उसको देख के सिकोड़ेगा, वो उसका खाना नहीं खाएगा, वो उसका खाना नहीं खाएगा, करो लड़ो भिड़ो इसमें आपस में। पहले हम लोगों को भी बड़ा मजा आता था जब ब्रह्मचर्य, अब समझ में आया लड़ो कटो मरो, हम तो शुद्ध ब्रह्म बन के बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, करो जो करना। क्यों होना इतना, और कहां इन्वॉल्व होना? सोच के देखो, आधी समस्या इसलिए खड़ी है जहां इन्वॉल्व होना चाहिए वहां इन्वॉल्व नहीं होते हम, और जहां नहीं होना चाहिए वहां इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो बात आपके काम की नहीं है उसको क्यों चटकारा मार के सुन रहे हो तुम? नहीं उसने क्या किया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हद हो गई भाई, हो गया। यह है प्रवृत्ति। कहां? बोले वो तो होना पड़ेगा, अच्छा ठीक है। तो दूसरा आता है कितना, गंभीरता देखना एक ही शब्द से। हमें तो मिल जाए तो मेरे लिए 6 दिन के लिए यही काफी है, बस इतनी विषय है। कितना, ये और भी बुद्धिमता की चीज है। कितना इन्वॉल्व होना, या तो हमको जितना होना चाहिए उतना हम होते नहीं है, ये एक कमी है, नहीं तो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वहां पर भी समस्या क्या हो गई, खड़ी हो गई, वो भी समस्या की जड़ है। तो दूसरा प्रश्न होना चाहिए कितना आ रहा है, ये डेली टू डेली लाइफ में यूज करना है। नो थर्ड, कब होना है, कब पीछे जाना है, कब आगे आना है। हमारे गुरुजी इस बात को यही कहते थे, ये विवेक जागृत करके रखो, फ्रंट में कब आना है, पीछे कब जाना है। क्या बोला जा रहा है? फ्रंट में कब आना है, पीछे कब जाना है। जनरली फ्रंट वाला पीछे नहीं जाना चाहता, और पीछे वाला, ये भी मूर्खता है। हनुमान जी कहां बैठे थे? पीछे। राम जी ने कहां बुलाया? आगे। काम हो गया फिर कहां चले गए? पाछे पवन तनय सिर नावा, पीछे बैठे हैं मस्त आराम से। ये है, सदैव अग्रिम पंक्ति में ही बैठने का प्रयास करेंगे, दुख पाएंगे। सदैव हमारी आदत पड़ गई अग्रिम पंक्ति में बैठने की। अग्रिम पंक्ति मतलब लाइमलाइट। हाँ, ये जो थोड़े से पढ़े लिखे और समृद्ध हैं उनके साथ समस्या यही है, हमसे दीप प्रज्वलन नहीं कराया, हमको ऊपर नहीं कराया, हमारी फोटो नहीं खींची, हमको माला नहीं पहनाया, हमको आसन नहीं दिया, दे धाम धुड़ू धाम धुड़ू। अच्छा, बात ये है कि ये लड़ाई होती कहाँ है पता है आपको? ज्ञान के मंदिर में। हमको ये हंसी आती है अकेले में, ये लड़ाई होती है ज्ञान के मंदिर में।
पढ़ाया क्या जा रहा है? निष्काम कर्म योग। लड़ाई किसकी हो रही है? दीप जलाने की। तो समझ में नहीं आता ये क्या दुनिया भगवान माया रानी ने रच रखा है। यहाँ निष्काम कर्म योग पढ़ाया जा रहा है, ये क्रेडिट की लड़ाई हो रही है। इसी को बोलते हैं माया का प्रकोप, और क्या। इन्वॉल्वमेंट कहां? ये तो मैं आपको सब गिना सकता हूं, लेकिन ये मेरा अभी विषय नहीं है। इन्वॉल्वमेंट कहां, इन्वॉल्वमेंट कितना, और इन्वॉल्वमेंट कब। संभव है एक परिस्थिति में वही प्रवृत्ति पुण्यदायक हो, और संभव है वही सेम प्रवृत्ति दूसरे ही क्षण दुखदाई और पाप बन जाए। सेम प्रवृत्ति, पकड़ में आ रहा है? सेम प्रवृत्ति पाप बन सकती, सेम प्रवृत्ति पुण्य बन सकती। मान लो गुरु है, हमारे स्वामी जी हैं, वो गुरु के सम्मुख तुरंत ही किस रूप में आ जाना है उस व्यक्ति को? शिष्य। लेकिन जैसे ही वो हटा और आपके हाथ में आई कि यस कहीं कमान बीच में ढीली नहीं पड़नी चाहिए, तो तुरंत ही आपको फिर से सीट पे क्या कर दिया गया? ना, फिर अगेन नहीं, हम पीछे ही रहेंगे। अब कई बार मैं बोलता भाई काम करो, नहीं, बोले हम पीछे रह के करेंगे। ये बड़ी दिक्कत है। अच्छा आगे आ गए तो दूसरे को मौका दो भाई, वो देना नहीं चाहते तो दूसरा सीखेगा कैसे फिर? पकड़ में आ रही? वही प्रवृत्ति हो सकता है पुण्यदायी बन जाए, और वही प्रवृत्ति हो सकता है पाप बन जाए। इसलिए ये निर्भर करता है कब। ये किसके लिए बोला जा रहा है? एक शब्द, विज्ञानवान भवति। किसके लिए विज्ञानवान बोला जा रहा है? सारथी, सारथी के लिए। ठीक है। अच्छा, अबे बहुत लंबा हो जाएगा। अभी 120 इसी पे हो चुका, अभी देखते हैं। और अब इसके तो बहुत क्षेत्र हैं। भाष्यकार ने तो एक ही बोला अभी, प्रवृत्ति च, बट मैंने संभवतः इस क्लास में इसको डिस्कस किया है इस कठोपनिषद में। प्रवृत्ति च, निवृत्ति च, कार्यम च, अकार्यम च, भयम च, अभयम च, बंधम च, मोक्षम च। और सबसे बड़ी साधक के लिए बंधम च। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको बंधन में बांध रहा है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको मोक्ष के रास्ते पर, सोच लो, वहां संग करो। ये जिसकी जागृत है उसको क्या बोलते हैं? विज्ञानवान। ये शब्द आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जो उपनिषद का शब्द है क्या है? विज्ञानवान। मिल रहा है? इसलिए ये निश्चय होना बहुत, ये विवेक जागृत होना चाहिए, बुद्धि जागृत होनी चाहिए। कौन सी? प्रवृत्तिम च, निवृत्तिम च। उल्टा भी देख लेना, जब जरूरत नहीं है वहां से निवृत्ति लीजिए, तुरंत निवृत्ति लीजिए। कोई जरूरत नहीं है जबरदस्ती चेहरा दिखाने की, ना। और जब जरूरत पड़े तो प्रवृत्ति कीजिए। हो गया। ये विवेक, ये बुद्धि जागृत रहनी चाहिए। जिसके पास ऐसी बुद्धि है, जिसके पास ऐसा सारथी है, हाँ जी, श्रुति उसको बोलती है विज्ञानवान। स्पष्ट हो रहा है ये? अच्छा, इसलिए कभी भी दोषी यदि किसी को देना है तो शरीर को दोष मत देना। और मैं कहूं आपको, मन को भी दोष मत देना। हम तो कतई मन को दोष देने के फेवर में नहीं रहते। वो बेचारा क्या करता है?
और दोषी है आपकी बुद्धि, जिस पे हम कभी दोष नहीं देते। हाँ, असलियत बुद्धि की है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसी आपकी समझ है ना, भावना का जन्म वैसे ही होता है। जैसी आपकी समझ है, उस समझ के अनुसार ही फिर किसका जन्म होता है? भावना। तो दोषी कौन है? आपकी समझ। और हम उस पर काम नहीं करना चाहते, हम मन के पीछे पड़े हैं पगलेपन के, और उसका कोई दोष नहीं बेचारे का। मुझे वो श्लोक नहीं याद आ रहा है, गुरु जी ने बोला है, नहीं, भाष्यकार ने कि प्रज्ञादेश अपराध ऐसा आता है ना, कुछ है ना? क्या? तो कोई जरूरी मैं गीता से ही बोलूं, मैं कहीं से भी बोलूं, लेकिन वहां पे बोला गया है। अब वो गूगल है किसी के पास? गूगल है किसी का? उसमें प्रज्ञा अपराध करके देखना, कोई श्लोक निकलेगा भी। मुझे याद करना था, ये याद कर नहीं मैं भी। प्रज्ञा अपराध, वहां बोलते हैं भगवान शंकराचार्य जी, जो अपराधी है वो प्रज्ञा है। प्रज्ञा मतलब समझिए, बुद्धि। वो जबरदस्ती मन को कोसे चले जा रहे हैं। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। वो भी मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि समझ और विचार ठीक होवे तो भावना भी फिर कैसी रहती है? गड़बड़ी यहां की है बुद्धि की, और हम लोग आधे से ज्यादा ध्यान बुद्धि पर देते ही नहीं। उसको तो सदैव जस्टिफाई कर देते हैं, और दोष किसको दे देते हैं? भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं ना, वो श्लोक कभी मिल जाएगा आपको, लाएंगे। हाँ क्या, मुझे पूरा याद, ये तो गीता है, युक्त आसीत मत पर, यही है ना? हाँ हाँ, जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, स्वयं का विवेक नहीं है, उसका शास्त्र भी कुछ नहीं। प्रज्ञा देश, हाँ हाँ, वो मैं कल निकाल के लाऊंगा पढ़ा मैं। प्रज्ञा दोष अपराध शब्द ऐसा है। चरक की अन्य स्मृतियों में प्रज्ञा अपराध है, आगे उसके आगे ये चरक का है। इसका मतलब प्रज्ञा अपराध से रोग भी होते हैं। चरक तो आयुर्वेद के थे। चरक आयुर्वेद के थे। तो रोग भी उत्पन्न होते हैं उससे। तो प्रज्ञा से ही तो रोग भी उत्पन्न होते हैं भाई। गलत समझ से ही तो मैं आपसे कह रहा था कि अमरूद को खा लिया, रात में खाया, और अमरूद के बाद खाई कुल्फी, फिर उसमें सीताफल भी ऐड कर दिया, तो आपको होगा क्या? आपका कफ एंड कोल्ड होगा आपको, और क्या होगा? तो किसने कहा था ये रात में करने को? प्रज्ञा। समझ है ही नहीं कि कब क्या करें। चलो मैं खोजूंगा, ये काम तो हमारा ही है। ये सब ये चरक का होगा। सभी रोगों का जो मूल है वहां आया प्रज्ञा दोष, गुरु जी ने अपराध। मैं सुनूंगा, फिर से नोट करके लाऊंगा। तो मैं जो आज कहना चाहता था, तो अच्छा, अब एक आखिरी बात कह लें। मैं अब अपने ऊपर आई जाए भाई, अपने ऊपर बात की जाए। मेरा अपना व्यक्तिगत सारथी निपुण है या नहीं, उसकी पहचान क्या है? मेरा अपना व्यक्तिगत पर्सनल जो आप सबके पास है, सारथी है या नहीं है, उसकी बात करो। अब आप सुधार तो ऐसे ही होगा ना फिर। वो निपुण है या नहीं, उसकी पहचान क्या है? वो तो बुद्धि के लिए ना, सापार्थ साधत्व की।
हाँ, इसमें सात्विक, राजसी और तामसिक तीनों कर्ता दिखाएं। अयथावत प्रजानाति राजसिक है, विपरीतांश प्रजानाति तामसिक है, और ये तो राजसिक है। अयथावत तीनों अपन चेक कर सकते हैं। कर लो, बना लो ये नन इसका, खोलिए तो छूट है ना भगवान ने दी। तो मैं अब दूसरे एंगल से आपको ये कह रहा हूं, मेरा जो सारथी है वो निपुण है या नहीं, उसकी पहचान क्या है, ये प्रश्न है। वो निपुण है या नहीं, ये प्रश्न आज छोड़ रहा हूं आपके लिए। और कल तो पढ़ाएंगे, कौन कौन सा दिन है? हाँ, अब तो शनिवार को भी पढ़ाना है आपको। तो कल आप जरा सोच के, अपने किसी और पर नहीं विचार करना है, अपनी बुद्धि पे बात करनी है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या स्टेटस क्या है उसका, अकेले में बैठ के सोचना, ठीक है? तो समझ में आएगा क्या इशारा देती बुद्धि। आज से वो प्रारंभ कर लीजिए। क्या चीज? भगवत गीता छूट रही अपनी। चलिए निकालो भाई भगवत गीता, और पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं एक साथ, ठीक है? ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यां महतीं च मुं नूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महान् दृष्टकेतुश्चिकिता